कुछ मछुआरे समुद्र से कांटों वाला एक पत्थर निकालते हैं और उसे आसानी से किनारे पर फेंक देते हैं। थोड़ी ही देर बाद उसी पत्थर का इस्तेमाल शहर की दीवार के एक खाली हिस्से को भरने के लिए किया जाता है। एक लड़की चुके से उस दीवार पर चढ़कर राजकुमार को देखने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह पत्थर भी नीचे गिर जाता है। लड़की दीवार की बाहरी परत हटाने लगती है, लेकिन गलती से एक तांबे की बोतल का ढक्कन खोल देती है। उसके अंदर से एक जिन्न बाहर निकलता है। वह जिन्न हजारों वर्षों से उस तांबे की बोतल में कैद था, लेकिन यदि बोतल खोलने वाला व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ 3 इच्छाएं मांगता तो जिन्न को आजादी मिल सकती थी। लड़की की पहली इच्छा थी कि वह राजकुमार की पत्नी बन जाए। जिन्न राजकुमार पर जादू कर देता है। जैसे ही राजकुमार लड़की को देखता है, वह उससे बेइंतहा प्रेम करने लगता है। जल्द ही दोनों का विवाह हो जाता है। इसके बाद लड़की दूसरी इच्छा में मां बनने की कामना करती है, लेकिन वह अपनी तीसरी इच्छा मांग पाती उससे पहले ही राजकुमार की दूसरी रानियां ईर्ष्या के कारण एकजुट हो जाती और उसे समुद्र में फेंक देती हैं। इसके साथ ही जिन्न भी वापस उसी तांबे की बोतल में कैद हो जाता है। बहुत लंबे समय बाद एक दूसरी लड़की को समुद्र की एक मछली के पेट के अंदर वही तांबे की बोतल मिलती है। उसे साफ करते समय वह अनजाने में ढक्कन खोल देती है। जिन्न बाहर आता है और उससे 3 इच्छाएं मांगने के लिए कहता है। लड़की अपनी पहली इच्छा में असीम ज्ञान चाहती है। जिन्न एक बोतल में अनगिनत किताबों का ज्ञान भर देता है और कहता है कि जैसे ही वह उसके अंदर का पानी पी लेगी, सारा ज्ञान उसके मस्तिष्क में समा जाएगा। लेकिन इतना ज्ञान पाने के बाद भी उसके मन में अनेक अनसुलझे प्रश्न रह जाते हैं। इसलिए वह दूसरी इच्छा में दुनिया की हर चीज को महसूस करने और हर सत्य को जानने की शक्ति मांगती है। जिन्न उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देता है। कुछ ही समय बाद हर सत्य को जानने वाली वह लड़की गहरे दर्द में डूब जाती है। वह दुनिया की क्रूर सच्चाइयों को देखती है, लेकिन उन्हें बदलने में पूरी तरह असहाय रहती है। गुस्से में वह जिन्न को डांटते हुए कहती है कि आखिर वह उसकी दुनिया में आया ही क्यों। वह चाहती है कि जिन्न हमेशा के लिए गायब हो जाए और कभी उसकी दुनिया में वापस न आए। बिना सोचे समझे यही उसकी तीसरी इच्छा बन जाती है। जिन्न एक बार फिर उसी तांबे की बोतल में लौट जाता है। बहुत लंबे समय बाद एलेथिया नाम की एक महिला डॉक्टर को एक पुरानी दुकान में वही तांबे की बोतल मिलती है। उसे साफ करते समय वह अनजाने में जिन्न को आजाद कर देती है। जिन्न उससे 3 इच्छाएं मांगने और उन्हें पूरा करने का वादा करता है। एलेथिया अपनी पहली इच्छा में चाहती है कि जिन्न उसका प्रेमी बन जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल उसी से प्रेम करे और कभी उसे धोखा न दे। कुछ देर सोचने के बाद जिन्न उसकी इच्छा पूरी कर देता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। लेकिन जिन्न का शरीर आधुनिक समाज की विद्युत चुंबकीय तरंगों को सहन नहीं कर पाता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा है। तब एलेथिया अपनी दूसरी इच्छा में जिन्न की आजादी मांगती है ताकि वह अपने असली संसार में लौट सके। जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है, तांबे की बोतल टूट जाती है और जिन्न धीरे धीरे गायब हो जाता है। बहुत समय बाद एक दिन एलेथिया को महसूस होता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है। वह मुड़कर देखती है तो सामने वही जिन्न खड़ा होता है, लेकिन अब वह एक साधारण इंसान बन चुका होता है। शायद अब उसके दिल में एलेथिया के लिए हमेशा हमेशा का प्रेम बस चुका था।